शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन होता है। तिलचट्टों की पार्टी इस प्रदर्शन को लीड करती है। सीजीपी के संस्थापक और पूर्व आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अभिजीत दिपके इस प्रदर्शन के लिए खास अमेरिका से भारत आते हैं। आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखे होंगे कि 22 मिलियन फॉलोअर्स वाली इस सोशल मीडिया से जन्मी पार्टी के समर्थन में कुल मिलाकर 200 लोग भी नहीं पहुंचे। इसके प्रदर्शनकारियों से ज्यादा वहां पत्रकार ही मौजूद थे। लेकिन इसी बीच एक महिला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सुनहरे बालों वाली इस महिला की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग कहने लगे कि आखिर कोई विदेशी महिला भारत में चल रहे प्रदर्शन में कैसे शामिल हो सकती है। जब हमने इस महिला की पहचान के बारे में पता किया तो पता चला कि ये द गार्जियन की पत्रकार हना एलिस पीटरसन है। वो इस प्रदर्शन को कवर करने आई थी। अब आप कहेंगे कि सब कवर करते हैं, इसमें रोचक क्या है? तो बहुत रोचक ये है कि ये महिला पत्रकार कम और एजेंडाधारी पत्रकार ज्यादा है, जो सिर्फ एंटी इंडिया, एंटी सनातन और एंटी मोदी कंटेंट लिखती है, उसे रिपोर्ट करती है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महिला की उन सारी रिपोर्ट्स के बारे में जिनमें ये कितनी बड़ी प्रोपेगेंडिस्ट है। तो बात करते हैं साल 2020 जनवरी की, जब देश भर में सीएए विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे। तब द गार्जियन के पाठकों के सामने सीएए को लेकर भ्रम फैलाने में ये महिला जुटी हुई थी। दिन रात मेहनत कर रही थी कि कैसे भी करके मोदी सरकार के खिलाफ लिखा जाए। मैडम ने सीएए को इस तरीके से दिखाया कि ये मोदी सरकार या फिर सीधे नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व राजनीति है। लेकिन मैडम ने ये नहीं दिखाया कि असल में सीएए क्यों लाया गया था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है, यानी जो हिंदू हैं, उन्हें जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उन अल्पसंख्यकों को तेजी से नागरिकता दी जाए, जो भारत आना चाहते हैं और भारत में शरण लेना चाहते हैं। लेकिन हेडलाइन में मैडम ने कुछ और ही लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टॉक्सिक मस्कुलिनिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हिंदुत्व को टारगेट किया गया। और ये तो कहानी की अभी शुरुआत है। जब इसी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को हिंदू विरोधी दंगों में तब्दील कर दिया गया, तब यही हना उसे ऐसा दिखाती है कि ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच एक छोटी सी झड़प है, जबकि आप सबको मालूम है कि यह सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को टारगेट करने के लिए किया गया एक दंगा था। इस्लामिक कट्टरपंथियों को क्लीन चिट दे देती है ये मैडम। और हद तो तब हुई जब हना को इस बात का अफसोस हुआ कि इस दंगे की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा कर रहे थे। इसके बाद आपको याद होगा कि साल 2022 में कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब और बुर्का पहनने को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद को इस पत्रकार ने कैसा दिखाया पता है आपको? ये बताने की कोशिश की गई कि दक्षिण भारत में हिजाब को बैन कर दिया गया। इन्होंने ये भी दावा किया कि हिंदू मंदिरों के ऊपर बने विवादित ढांचों को वापस हासिल करने के लिए हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा भारत का इतिहास दोबारा लिखने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से सुनियोजित तरीके से सना भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एजेंडा बनाती है, एंटी इंडिया, एंटी मोदी और एंटी सनातन एजेंडा को बढ़ावा देती है। गार्जियन के पोर्टल पर लिखती है और उसे ऑब्जर्वर के तौर पर दिखाती है कि उन्होंने अपने पत्रकारिता अनुभव में ऐसा ऑब्जर्व किया है। जब इतनी बातें हो गई तो आप ये भी उम्मीद लगा रहे होंगे कि इस एजेंडाधारी पत्रकार ने राम मंदिर को लेकर भी कुछ ना कुछ लिखा ही होगा। मैडम ने लिखा और ऐसा लिखा कि हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इस तरीके से लेख को लिखा कि हिंदुओं ने गलत किया है। मुझे ऐसा लगा कि बाबर उनके सपने में आए और बोले कि बेटी मेरे साथ गलत हो गया, मस्जिद को नहीं गिराना चाहिए था। इसलिए अपने हर लेख में इन्होंने विवादित ढांचे का इतना उल्लेख किया कि इस मुद्दे के महत्व को ही कम करके दिखाया गया। आपको एक और घटना बताते हैं। साल 2022 में इंग्लैंड के लिस्टर शहर में एक हिंसा हुई। इस हिंसा को हना ने कैसा रूप दिया पता है आपको? हिंदू राष्ट्रवाद। कोई सबूत नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने इस हिंसा को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। जबकि सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म और ह्यूमन राइट्स ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग में बताया कि लिस्टर शहर में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने गलत सूचनाओं को आधार बनाया, हिंदुओं के मानवाधिकार का उल्लंघन किया और जातीय सफाई की कोशिश की, जिसके चलते कई हिंदू परिवारों को अस्थायी रूप से अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन एजेंडाधारी पत्रकार हना ये बात अपनी रिपोर्ट में नहीं बताएंगी। वो ये बताएंगे कि जो हिंसा हुई वो हिंदू राष्ट्रवाद की वजह से हुई। कोरोना के वक्त भी हना ने अपना एजेंडा चलाया। आपको याद होगा कोविड-19 के वक्त रिपोर्ट में यह पाया गया था कि कोरोना के 30% मामले तबलीगी जमात से जुड़े पाए गए थे, जबकि मैडम ने उन लोगों को भी क्लीन चिट दे दी।
राम, जो खुद को पत्रकार कहते हैं लेकिन पत्रकार नहीं, इन्होंने राफेल सौदे को लेकर कई गलत और भ्रामक खबरें फैलाए थे, उनके साथ एजेंडाधारी पत्रकार हना पॉडकास्ट करती है और जितना जहर हो सकता है भारत के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ फैलाती है। जब एंटी सनातन और एंटी मोदी कंटेंट हो गया, तब साल 2024 में इन्होंने एक विवादित लेख लिखा। लेख का शीर्षक था, भारतीय सरकार ने पाकिस्तान में हत्याओं के आदेश दिए, खुफिया अधिकारियों ने दावा किया है। सीधे सीधे भारतीय सरकार को इसमें कटघरे में खड़ा कर दिया गया और यह दिखाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में भारत की सरकार ऑर्डर किलिंग करवाती है। मोदी को इसमें ऐसे पेश किया गया कि प्रधानमंत्री सीमा पर हत्याओं को बढ़ावा देते हैं। अब आप सोचिए कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन नीट पेपर लीक को लेकर किया जा रहा था, उसमें आखिर हना जैसी एजेंडाधारी और प्रोपेगेंडा पत्रकार क्या कर रहे थे? जिस डीप स्टेट की बात पहले दिन से कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर की जा रही है, आप उस डीप स्टेट की बातों को हना की वहां मौजूदगी से समझ सकते हैं। इनका क्या जाता है? कुछ भी नहीं। लैपटॉप उठाएंगी, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक लेख लिख देंगी, दिखाया जाएगा कि भारत में कितनी दिक्कतें हैं और प्रधानमंत्री मोदी देश नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं दिखाएंगे कि पिछले 12 साल में देश कहां था और कहां पहुंच गया। इनके मुंह में दही जम जाएगी कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ लिखने में, क्योंकि महीने के अंत में तो पैसा चाहिए, सैलरी कहां से क्रेडिट होगी। इसलिए सैलरी के लिए ये फैक्ट्स को भुला देती है। इसलिए दिल्ली दंगे को भी ये लोग जस्टिफाई करने के लिए उतर जाते हैं।